गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम लोगों ने पाठ पढ़ा था सत्यवादी हरिश्चंद्र। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस पाठ को पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। और मैंने जो पीडीएफ भेजा है उसका आंसर महान व्यक्तित्व के लिए एक अलग कॉपी बनाकर उसमें लिख लीजिएगा। महान व्यक्तित्व की कॉपी अलग से बनेगी, उसमें आप ये आंसर कर लीजिएगा। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हुए हम लोग पांच पाठ जो है आपके बुक में है महाभारत काल के महर्षि। अब हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे। एक बात फिर मैं बता देती हूँ बच्चों कि जो जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ वही चैप्टर मैं आंसर में कराऊंगी और आप वही चैप्टर पढ़िएगा। घर में एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं लगाएंगे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको पाठ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे पढ़ाने के बाद, वीडियो सुनने के बाद भी एक बार आप रीडिंग लगाने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे महाभारत काल के महर्षि। महाभारत आजकल आप लोग दूरदर्शन पर देखे भी होंगे। आजकल लॉकडाउन के समय में महाभारत, रामायण सब फिर से प्रसारित हो रहा था, शायद आप लोगों ने बहुतों ने देखा होगा। तो उसकी कथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। और उसी महाभारत जैसे महाकाव्य, महाभारत को महाकाव्य कहा गया है और उसके रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप पे हुआ था और इनके पिता का नाम पराशर और माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर के रंग को देखकर इनका नाम कृष्ण रखा गया। ये बहुत सांवले थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण इन्हें द्वैपायन भी कहा गया। जब शुरू में हमारे यहाँ वेदों का प्रचलन हुआ, जब वेद लिखे गए थे, तो प्रारंभ में एक ही वेद था। उस समय हमारे यहाँ एक ही वेद था और व्यास ने उसका अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांट दिया और वेद जो 4 भागों में उन्होंने बांटा, उनका नाम था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इस प्रकार 4 वेद हो गए और इन्होंने वेदों को नया स्वरूप दिया था व्यास जी ने, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया। महर्षि वेदव्यास बहुत तपस्वी और विद्वान थे। इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हमने शुरू में बताया कि इसके रचयिता व्यास जी ही थे, वेदव्यास जी थे। और महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत में 18 पर्व है और महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। और महाभारत की रचना जो की गई थी, उन्होंने जो महाभारत की रचना की जो लिखा उन्होंने किताब महाभारत का, उसमें उन्होंने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने लिखा था। जब ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत लिखने को कहा गया तो उन्होंने गणेश जी से कहा लिखने को। तो गणेश जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं तभी महाभारत लिखूंगा कि जब लिखते समय मेरी लेखनी न रुक पाए। लेखनी अर्थात कलम, अगर उनकी कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। गणेश जी ने यह शर्त रखा कि मैं महाभारत तभी लिखूंगा जब मेरी लेखनी लगातार चलती रहे। अगर मेरी लेखनी रुक जाती है तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है। व्यास जी ने उनके शर्त को, गणेश जी के शर्त को मान लिया और बोला कि ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। और इस तरह उन्होंने श्लोक जो बोला, व्यास जी ने श्लोक बोला और जितने देर में गणेश जी श्लोक को समझते, लिखते, उतने ही देर में व्यास जी अगला श्लोक समझ लेते थे और बोलने लगते थे। तो इस प्रकार महाभारत कहा गया है कि गणेश जी ने लिखा है, व्यास जी ने बोला है और गणेश जी ने उसको लिखा है। महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य को सदाचार, अच्छे आचरण, धर्माचार, धर्म के प्रति अपना व्यवहार विचार, त्याग, तपस्या और कर्तव्य परायण और भगवान की भक्ति का संदेश दिया है। और उन्होंने इस ग्रंथ के द्वारा बताया है कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार करता है और कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकती है। महाभारत का ही एक पर्व है, एक कोटेशन जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि
मनुष्य के पास सुख और दुख दोनों क्रमशः आते रहते हैं। जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि सुख और दुख एक ही पहिए के दोनों चक्र हैं, एक ही पहिए के, और वो एक बार दुख और एक बार सुख अवश्य आता है मनुष्य के जीवन में। जैसे रथ के चक्के होते हैं, उसमें तीलियां घूमती रहती हैं। आप साइकिल जैसे चलाते हैं, उसमें तीली लगी होती है पहिए में, वो घूमती रहती है। उसी प्रकार दुख और सुख हमारे जीवन में आता रहता है। तो उन्होंने शांति पर्व में महाभारत के 18 पर्व जो हैं, पर्व का मतलब क्या होता है? त्योहार। महाभारत को त्योहार समझ के लिखा गया है और उसके जो 18 पर्व हैं अलग अलग भागों में उसको बांटा गया है। तो जो शांति पर्व था उसमें भीष्म ने जब युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, उसको भी महाभारत में व्यास जी ने लिखा है और उन्होंने कहा है कि तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ अर्थात अच्छे कर्म जो अच्छे हमारे लक्ष्य हो, जो हमारा उद्देश्य हो, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहो। और पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो जाता है। अगर राजा अपना उद्देश्य निर्धारित नहीं करता, अगर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते, तो फिर हम उद्देश्यहीन हो जाते हैं और राजा आवश्यकता के अनुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले। उन्होंने बताया कि जो राजा होता है वो प्रजा पालक होता है और उसको अपनी कोमलता और कठोरता दोनों अपने प्रजा पर लुटा देनी चाहिए। राजा को अपने स्वार्थ के कार्यों का परित्याग करना चाहिए। राजा वही होता है जो प्रजा के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर दे, बलिदान कर दे। उसे वही काम करना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हो। ये तो शांति पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। ये व्यास जी ने इसमें 18 पर्व के अंतर्गत शांति पर्व भी है, उसमें उन्होंने लिखा है। उस समय सभी लोग वेदों का पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई और ऐसा लगा व्यास जी को कि भारत में जो अपने वेद के प्रति या फिर भारतीय संस्कृति से बहुत सारे लोग अनजान हैं। वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया, इकट्ठा किया, एकत्रित किया और सभी के लिए सहज और सरल पुराणों की रचना कर दी। अर्थात बहुत कठिन शब्दों में लिखा गया था, इसलिए व्यास जी ने उसको सरल कर दिया ताकि जन जन तक, जनमानस तक वो पहुंच सके, हमारी संस्कृति सब तक पहुंच सके। महर्षि वेद व्यास की रचनाएं जो हैं महाभारत, 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन। उन्होंने कहा है कि बताया है, जैसे देखो लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पूर्णाय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें जो बताई गई हैं वो ये कि परोपकार से पुण्य एवं दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। अर्थात जब हम दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो हमको पाप की प्राप्ति होती है। तो ये तो व्यास जी के बारे में हमने पढ़ा कि व्यास जी ने वेदों की रचना की थी, इसीलिए उनको वेद व्यास कहा गया। वेदों की रचना के कारण वेद व्यास कहा गया। पहले हमारा एक ही वेद था, उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा और इसीलिए उनको वेद व्यास कहा गया। अब दूसरे हमारे जो महर्षि हैं वो हैं सुपंच सुदर्शन। महाभारत काल में ही महर्षि वेद व्यास के साथ महर्षि सुपंच सुदर्शन का भी नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। ये एक वैष्णव संत थे। वैष्णव का मतलब होता है विष्णु भगवान की उपासना करने वाले। तो इनका जन्म लगभग 3290 ईसा पूर्व फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वाराणसी में हुआ। इनका बचपन का नाम सुदर्शन था। सुपंच के नाम से भी ये जाने जाते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा करुणामय के द्वारा हुई और इनका मन हमेशा भक्ति में लगा रहता था और वो दैनिक क्रियाओं के करने के बाद अर्थात सवेरे उठकर अपने नित्य क्रिया कर्म के बाद भगवान की पूजा और भजन में अपना घंटों समय बिताया करते थे। और गुरु करुणामय ने इनके भाव को देखकर इन्हें नीति, ज्ञान और अध्यात्म की विशेष शिक्षा दी। विद्या प्राप्त करने के बाद सुपंच सुदर्शन भक्ति और सत्य की खोज में लग गए। दीन असहायों की सहायता और साधु सेवा को उन्होंने अपने जीवन का परम उद्देश्य बना लिया।
वो उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने जो शिक्षाएं दी हमको, आज भी वो ग्रहण करने के योग्य है। उनकी शिक्षा थी कि ईश्वर से डरो, इंसान से नहीं। ईश्वर से डरो, इंसान से नहीं। उन्होंने बताया कि तुम बुरे कर्म करते हो तो अगर करते भी हो तो ईश्वर से डरो, इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। बुद्धि, बल, रूप, सौंदर्य, धन का घमंड मत करो। उन्होंने बताया कि ये जो बुद्धि है तुम्हारा, बल है, धन है, सौंदर्य है, रूप है, इसका घमंड बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। क्षण में पता नहीं क्या हो जाए, लोगों का ऐश्वर्य, बुद्धि, बल, विवेक सब कुछ समाप्त हो जाता है क्षण भर में। इसलिए उस ऊपर वाले का ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर से डरना चाहिए, इंसान से नहीं, और हमें अपने धन आदि का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा सदैव दूसरों का उपकार करो। उन्होंने बताया कि तुम हमेशा दूसरों का उपकार करो, दूसरों की भलाई में अपने जीवन को समर्पित कर दो, दूसरों की भलाई करने में ही अपने जीवन को लगा दो, उसी में ईश्वर खुश रहते हैं। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा करो। जो तुम्हारा स्वाभिमान है, अर्थात तुम घमंड मत करो, लेकिन अपने स्वाभिमान को भी गिरने मत दो। जहाँ तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा न हो वहाँ तुम मत जाओ। उन्होंने फिर आगे कहा कि संसार का सुख भोगने में ही मत लगे रहो। सुपंच सुदर्शन ने बताया कि तुम संसार में आए हो तो तुम्हारे और भी बहुत सारे काम हैं, केवल सांसारिक सुख को भोगने में तुम अपना जीवन बर्बाद मत करो। तुमको मनुष्य जीवन मिला है तो तुम इसका अच्छे कार्यों में उपयोग करो और अच्छे कार्यों में अपने जीवन को लगा दो। उन्होंने कहा पारलौकिक आनंद की प्राप्ति का भी प्रयास करो। उन्होंने बोला कि यहाँ इस लोक में और यह लोक और उस लोक में, दोनों में, अर्थात जीवन जो मिला है आपको उसका और मरने के बाद भी दोनों के सुख का आनंद लो। और महर्षि सुपंच सुदर्शन के आराध्य देव भगवान कृष्ण थे। वो कृष्ण की पूजा करते थे और इनका सारा जीवन परोपकार को समर्पित था। दीन, दुखी, असहाय, पीड़ित जितने भी आते इनके शरण में, वो सब को वो शरण में अपने रख लेते थे। इस प्रकार हम सुपंच सुदर्शन जो थे महर्षि, उनके जीवन को समझ पाते हैं और उनके दी हुई शिक्षाएं आज भी हमारे लिए बहुत ही उपदेश पूरक हैं। हमको हमेशा वो ज्ञानवर्धन हमारा करती हैं और हम उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर एक बार और पढ़ लीजिएगा। जो मैं चैप्टर भेजती हूँ आपको, सिर्फ वही उसी का आंसर कॉपी में लिखना है। जो मैंने बीच बीच में चैप्टर स्किप किया है उसको नहीं लिखना है। जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी स्कूल में तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसको सिर्फ उसी में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।